स्वामी नारायण महाराज चांदी की कटोरी बनाते हैं और चांदी की कटोरी बना करके तुलसीदास महाराज और ठीक दुआ करके अगर देव महाराज कहते हैं कि चापड़ा मार करके अखा बंद करके बैठ जाते हैं। और जो साधु समाज आया है वो गुरु स्वामी रखे गया है, आंखें खोले। गुरु महाराज जी हार ने सिर ते फुल्लां दी बरखा है, कान में सत्संग की आवाज़ है और जब देख करके फिर चारों तरफ देखते हैं रोन लग पैंदी ने। अगर देव महाराज कहते हैं कि हे नाबादास आज आप जी मेरी माता श्री ने बंदगी करके तपस्या करके मैंने उत्पन्न किया किदे बाद जो बेगुरे का तब्बा लगता पाया सी उस समाज से उस गुर बेगुरे का तब्बे नूं समाप्त करने वास्ते और मेरी माता जी का और मेरे पिता जी का कि मेरा जिस समाज से मैंने जन्म लिया है वो समाज मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। आज मेरा रोने का कारण यही है कि मेरा समाज भी आया होंदा, कान में सत्संग की आवाज़ जाती, सिर ते फुल्लां दी बरखा होंदी और गल में फुल्लां दे हार होंदे। मेरा समाज हर समाज को 100 साल पीछे चले गया, इस करके मेरे को रोना आ रहा है। घर घर के अंदर आपकी जोत जलेगी, घर घर के अंदर फोटो गुरु स्वामी नाबादास का फोटो होगा और घर घर के अंदर नाबादास का ही सत्संग होगा। वो आज समा आज देखने को मिला है कि जिधर नजर जा रही है उधर ही सिर नजर आते हैं। इन्हीं शब्दों में अपनी बाणी रन देता हाँ। बोलिए गुरु स्वामी नाबादास महाराज की जय। जी पार्टी आई है उनका भी बड़ा मशहूर है और उम्मीद करना कि अगर आइंदा असी कोई ऐसा प्रोग्राम करिए तो मेहरबानी करिए दर्शन जरूर देना। और मेरी मैं आपका आभारी हूँ जो आपने समय निकाल के हमारी मंदिर कमेटी में आए। मेरे जो हमारे चेयरमैन हैं श्री पंजाब चंद जी, इन्होंने आपको बताया सारी स्थिति। मैं बताना चाहता हूँ जो बुधवार को हमारे पे आरोप लगा मंदिर के नाम से, तो ये निगेश कुमार जो वार्ड नंबर 16 का है उसका भाई सचिन है, उसके साथ जनक राज है, वो है बुद्धि साइड का, मैं मेरठ का रहने वाला। और ना तो हमारे मंदिर में वो सदस्य हैं, ना मेंबर हैं मंदिर के, ना हमारी बिरादरी की उन्होंने सत्ता ली रखी है। उन्होंने कभी मंदिर के दर्शन तक तो प्रसाद तक नहीं लिया और वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। ये सरासर बड़े गलत आरोप हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कभी मंदिर में एक नया पैसा नहीं दिया, हमारे पास रिकॉर्ड है, हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, उन्होंने एक पैसा तक नहीं हमें दिया है। और वो झूठे आरोप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ जो पिछले 20 साल से हमारी बिरादरी में जो मंदिर का बेड़ा जिन लोगों ने उठाया था, जिसमें जो राजनीति कर रहे थे कि हम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। हमारे ये बुजुर्गों ने अपनी जितनी हमारी कमेटी है इनकी कलेक्शन से ये मंदिर बना है, ना कि उन लोगों के मंदिर से बना, उनके पैसों से बना है। ये हमारे जो कमेटी के जितने मेंबर हैं इनकी कलेक्शन से ये मंदिर बना है। उसके साथ ये मंदिर हमारी कमेटी में जो भी हमारी मासिक बैठक होती है, आज हमारी मासिक बैठक थी, हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें हम मंदिर निर्माण के विषय में बात करते हैं और बिरादरी के जो त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जो 20 साल से पहले मंदिर का काम कर रहे थे वो लोग कहां हैं? उन्होंने नींव पत्थर तक नहीं रखा मंदिर का। आज मंदिर तैयार हो गया, बन गया, तो उनको नहीं पता है ये मंदिर की डेवलपमेंट हुई है, तो उनको इसमें क्या दिक्कत है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले 20 साल का हिसाब दो, जो आपने पिछले 20 साल से लोगों से कलेक्शन ली, ना मंदिर बनाया, ना मंदिर का कोई निर्माण किया, ना कोई मंदिर का नींव पत्थर रखा। आज ये मंदिर बना है, ये वार्ड नंबर 7 का नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मंदिर है, डिस्ट्रिक्ट हमारी जो बिरादरी है डिस्ट्रिक्ट का मंदिर है। ठीक है, धन्यवाद। मैं जो मंदिर स्वामी गुरु नाबादास के मंदिर में जो सत्संग का कीर्तन जो है समारोह किया गया, और उसमें परसों कुछ लड़कों ने मुझे भी फ़ोन किया कि वहाँ जो कठुआ के अंदर जो है वो जो महाशा बिरादरी का वहाँ चुनाव हुआ है। मैं क्या कहाँ, महाशा बिरादरी का कोई वहाँ चुनाव नहीं है, गुरु नाबादास कमेटी वहाँ बनी हुई है। तो उसमें हमें सरपंच साहब को और नौजवान को किया तैयार, उन्होंने कहा कि मैं सेवा करूँगा, सेवा का हर आदमी को हम मौका देंगे। तो उन लोगों को अगर राजनीति करने का बहुत ही शौक है तो वो दूसरी तरीके से वो राजनीति करें, लेकिन समाज के ऊपर वो राजनीति ना करें। समाज को बदनाम करने के लिए वो राजनीति ना करा, किसी के कहने पर वो मंदिर की कमेटी के निर्माण पर वो उंगली उठाने की कोशिश करें, तो हम ये कमेटी कभी उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इन लोगों को भी समझाना चाहता हूं कि ऐसे वक्वे जो आप लोग उठा रहे हैं कठुआ के और मंदिर के अंदर, हमें इस मंदिर के बीच में जब से हमारे बुजुर्गों ने जहाँ मंदिर तैयार किया है, तो मंदिर तैयार करने के बीच में ऐसे आज भी जो हमारे एक्स मैन बुजुर्ग हैं वो आज भी 1000 रुपया महीने का वहाँ जमा कराते हैं, और एक महीने के बीच में 20,000 रुपया जमा होता है।
तो मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना पैसा मंदिर के लिए दिया, और हमारी ऐसी भगवा जो है वो ऐसी वाकई जो है वो ऐसे नहीं करने चाहिए। वो राजनीति करने का शौक है तो वो अपने तरीके से बाहर लोगों से करिए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 7 कठुआ 18 च साढ़े मंदिर च कम लगा हा। सारी जी कमेटी ही 7 मैंबरी कमेटी जिन्होंने साढ़े सैकटरी साहब होना साढ़े बजुर्गों ने जड़े बैठे दे इन्होंने सार इस मंदिर का जो भी किया इन्हें अपने कोला किया। असी किसी को पैसा नहीं मंगया, असी किसी के घर पैसा मंगन नहीं गए, असी किसी के घर चौल मंगन नहीं गए, असी किसी के घर कुछ नहीं। जे इन्हें 4 जणिया ने 50-50 या 10 किलो चौल पाए तो 2 क्विंटल हो गए। लेकिन अज वो झूठे आरोप ला रहे हैं। इन्होंने आरोपों च कख नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। बच्चा तुम जिथे उत्थे बैठे रहो, इन्होंने पार्टी च कुछ नहीं बनना। यह साढ़ा एक मेरा गुरु महाराज का मंदिर है। असें अपने गुरु महाराज के मंदिर वास्ते जो कुछ करना था मंदिर वास्ते करना, जो साढ़े सर्ग बन गए असें मंदिर वास्ते देना, असें के पार्टी वास्ते नहीं देना। और ना असें झूठे किसी के आरोप सुनने। अगर सुनने जो सुनाने ना सामने आओ तो साढ़े कन्नै साफ करो, सानू भी दिओ तो अपना भी दिलाओ। जे तुसें कुछ दिता तो सानू ओ दिओ, तो जे असें कुछ लेदा तो ओ दिओ। ठीक है, जे असीं कुछ लेदा तुहाडे कोला अही तो कि दिन्ने ते जे तुसीं साढ़े कोला लेदा ते तुसीं सानू दिओ। ठीक है, तो अही हिसाब जेह्ड़ा तुहाडे कोला बराबर लैन्ने आ। तुसीं कदी मंदिर सड़कां ते चलदे गोले चलदे तुसीं कदी मत्था नहीं टेकेआ, ते अज्ज साढ़े पर झूठे आरोप ला रहे हो। इधर साढ़े जेह्ड़े शैह्रवासी न ओह् मंदिर गी साढ़े गी मत्था टेकी लंघदे न, ते लेकिन तुसीं साढ़ी अपनी कौम लाई इन्ना कुछ तुसीं बोला रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है और गलत ही रहेगा। ठीक ठाक जो प्रोग्राम रखा आज सत्संग रखा था हमने, सत्संग के अलावा 5 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ। हमारी बरादरी के कुछ लड़कों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस मंदिर के बारे में टिप्पणी की थी। क्योंकि उस मंदिर के बारे में ना तो मुझे पता है कि उनको कोई उसकी जानकारी है ना कुछ है। उन्होंने अपने जो भी उनके आया उन्होंने उसके बारे में वो कर दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि डीसी साहब खजूरिया साहब जो थे वो इस मंदिर के प्रधान थे। ऐसी कोई बात नहीं है। खजूरिया साहब ने हमारे साथ जो किया वो उन्होंने हमें जो ज़मीन दी थी हम उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन वो हमारी बरादरी के कभी भी प्रधान नहीं रहे हैं। इन बच्चों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैं उनको कंडेम करता हूँ, क्योंकि वो ना तो वो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं ना ही उन्होंने कभी ऐसा मंदिर के बारे में कुछ कहा। हाँ, ज़मीन उन्होंने दी है। दूसरी बात, वो बच्चे कहते हैं कि एक पाव चावल एक पाव आटा इकट्ठा करके तो यहाँ जग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 2018 में ये मंदिर बनाया था। 2018 के बाद हमने 4 फंक्शन किए हैं। उसमें जो कोविड आ गया, कोविड में हमने कोई वो फंक्शन ज़रूर किए हमने। वो शोभा यात्रा नहीं निकाली क्योंकि हमारे पास ना तो इतना पैसा है ना ही हम शोभा यात्रा का अरेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि रतन चंद जी के मरने के बाद चंद लोग यहाँ पर खड़पंची कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमने कोई यहाँ पर खड़पंची का कोई है ही नहीं है। हमारी ना ही इस समय ये पॉलिटिकल पार्टी है, ना कि पॉलिटिकल आदमी को हम यहाँ पे अपने स्टेज पे आने देते हैं। अगर उसने पॉलिटिक्स करनी है तो वो मंदिर के बाद जो करे हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। ये बच्चे कहते हैं कि देखिए जी फलाने आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया, कैसे बना दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इस बरादरी से उनसे है, इस बरादरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ इस मंदिर में कितनी दफ़ा आए हैं, इस मंदिर के लिए कितनी डोनेशन दी है। हम आपको हिसाब देने के लिए तैयार हैं। जिस दिन से हमने इस मंदिर की फाउंडेशन स्टोन रखी है उस दिन से लेके आज तक हमारे पास पाई का हिसाब है। जब हमारा फंक्शन ख़त्म होता है, उस एनुअल फंक्शन जब ख़त्म होता है, हम उसके 1 हफ्ते के बाद सारी बरादरी को बुलाते हैं और उनके सामने जो हमारा ये दान पात्र है उसको खोलते हैं, उनके सामने गिनती करते हैं और जो पैसा आता है उसमें हिसाब होता है कि कितना पैसा हमारा खर्च हुआ, कितने पैसे हमने इसमें हमारे पास बचे हैं या किसी का उधार देना। तो पिछली बार इसी साल जो अप्रैल में हमने फंक्शन मनाया उसमें हमारे पास खर्चा करने के बाद हमारे पास 20,000 रुपया बचा। 20,000 में से हमने 15,000 के 40